हेलो फ्रेंड्स, तो दोस्तों मूवी के स्टार्टिंग में हम लियोन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक रूम में एंटर करता है। इस रूम में बहुत सारी डेड बॉडीज़ पड़ी होती हैं। अचानक एक डेड बॉडी में हलचल होने लगती है और लियोन उसको शूट कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स देखते हैं जिसमें बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं। हेलीकॉप्टर्स में क्रिस नाम का एक सोल्जर होता है। वो सब सोल्जर्स को बताता है कि हमारा ग्लेन को पकड़ने का मिशन है। यह एक बहुत बड़ा किलर है। वो एक ऐसा वायरस हथियार बना रहा है जिससे बहुत सारे लोग मर सकते हैं। साथ ही एक कैथी नाम की लेडी है जिसका बेटा मिसिंग है, वो भी काफ़ी टाइम से। उसे भी हमको ढूंढना है। फिर जब ये लोग मैंशन में पहुंचते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा सन्नाटा होता है और जब ये लोग अंदर जाते हैं तब इन्हें पता चलता है कि वहाँ तो बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं। सब ज़ॉम्बीज़ इन सोल्जर्स पर हमला कर देते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि कैथी का बेटा भी एक ज़ॉम्बी बन चुका है। बहुत सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं, सिर्फ एक सोल्जर ही इनमें बच पाता है। क्रिस बहुत मुश्किल से इस मैंशन से बाहर आता है। तब इसका सामना ग्लेन से होता है। इन दोनों के बीच बहुत लड़ाई होती है। ग्लेन उसे बताता है कि कैथी को भी उसी ने इन्फेक्ट किया है और यहाँ के सब ज़ॉम्बीज़ ग्लेन के ही कंट्रोल में होते हैं। इसके बाद ग्लेन वहाँ से चला जाता है और सब ज़ॉम्बीज़ क्रिस के ऊपर हमला कर देते हैं। तभी यहाँ पर एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आता है और क्रिस को वहाँ से बचाकर अपने साथ ले जाता है। और साथ ही हमें फ्लैशबैक दिखाई देता है जिसमें हम ग्लेन को देखते हैं। ये उसकी शादी का दिन था जिसमें वो अपनी वाइफ के साथ बहुत खुश था। तभी गवर्नमेंट की तरफ से एक मिसाइल आती है और ग्लेन की शादी में गिर जाती है और सब कुछ तहस नहस हो जाता है। शादी में मौजूद सभी लोग मर जाते हैं, बस ग्लेन ही जिंदा बचता है और वो इन सब का बदला लेने का फैसला करता है। नेक्स्ट सीन हम 4 महीने बाद का देखते हैं। वहाँ पर एक लैब में हमें एक डॉक्टर रेबिका को दिखाया जाता है जो उसी वायरस पर स्टडी कर रही होती है जिसे ग्लेन ने बनाया था सबको ज़ॉम्बी में चेंज करने के लिए। रेबिका के मुताबिक उस वायरस के 3 पार्ट थे। एक तो वो पार्ट जो बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड था, जो कि सबको ज़ॉम्बीज़ में चेंज कर रहा था। एक पार्ट वो था जो कि एक्टिवेट हो रहा था, यानी कि जब वो एक्टिवेट होता था तभी इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता था। और थर्ड पार्ट इसका एंटीडोट था, यानी कि इसका इलाज। तभी अचानक लैब में मारिया नाम की एक लड़की आती है और वायरस को धुएं की तरह लैब में छोड़ देती है, जिससे वहाँ पर मौजूद लोग ज़ॉम्बीज़ में बदलने लगते हैं। डॉक्टर रेबिका को जब ये पता चलता है तो वो एंटीडोट को खुद में इंजेक्ट कर लेती है। अचानक से क्रिस अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँच जाता है ताकि ठीक लोगों को बचा सके। यहाँ से क्रिस रेबिका को बचाकर अपने साथ ले जाता है। बेसिकली रेबिका क्रिस की एक अच्छी दोस्त होती है। वो उसे अपनी सारी स्टोरी बताता है कि कैसे ग्लेन ने ये वायरस बनाया है और वो बदला लेने के लिए पूरी दुनिया के लोगों को ज़ॉम्बी में चेंज करना चाहता है। जिसके बाद ये दोनों लोगों को ज़ॉम्बी बनने से बचाने का फ़ैसला करते हैं और इसके लिए ये एक आदमी के पास जाते हैं। ये कोई और नहीं, वो ही स्टार्ट में दिखाया हुआ आदमी लियोन था। लियोन उनको बताता है कि वो भी किसी मिशन पर गया हुआ था और इन्हीं की टीम के किसी आदमी ने इनसे गद्दारी कर ली और अब वहाँ ब्लास्ट हो गया था जहाँ इनकी टीम की बहुत मेंबर मारे गए थे। इतने में यहाँ एक आदमी आता है और वो वही आदमी था जिसने लियोन की टीम के साथ गद्दारी की थी। लियोन उससे कहता है कि तुम्हें ग्लेन के बारे में सब कुछ पता है तो हमें तुम सब कुछ बता दो। लेकिन इससे पहले कि वो आदमी इन्हें ग्लेन के बारे में कुछ भी बताता, ग्लेन के आदमी वहाँ पहुँच जाते हैं और फायरिंग करने लगते हैं और इसी फायरिंग में वो आदमी मारा जाता है। इस फायरिंग में रेबिका भी काफ़ी ज़ख्मी हो जाती है और वो लोग रेबिका को लेकर अपने साथ चले जाते हैं। क्रिस और लियोन रेबिका का लैपटॉप चेक करते हैं जिसमें रेबिका ने वायरस से रिलेटेड सब इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रखी थी। उस इन्फॉर्मेशन से इन्हें मालूम होता है कि ये वायरस हवा में भी काम करता है। ऐसे तो ग्लेन भी इससे इन्फेक्टेड हो सकता था, इसका मतलब कि उसने इसका एंटीडोट भी बना रखा होगा। अब इनका एक मिशन था कि वो इस एंटीडोट को पूरे शहर में फैला दे ताकि जो लोग इस वायरस से इन्फेक्टेड होकर ज़ॉम्बी बन गए हैं वो भी ठीक हो जाए। तभी उस इन्फॉर्मेशन के बीच इन्हें कुछ और भी दिखाई देता है जो कि बेस जैसा था और ये वही जगह होती है जहाँ से ग्लेन ने अपना काम शुरू किया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रेबिका ग्लेन के पास है और रेबिका एक दुल्हन की तरह तैयार की हुई होती है। ग्लेन रेबिका को बताता है कि तुम्हारा फेस बिल्कुल मेरी वाइफ के फेस जैसा है। उस ब्लास्ट में मेरा बेस्ट फ्रेंड और उसकी वाइफ मारिया भी मारे गए थे और इसके बाद मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को एक मॉन्स्टर में चेंज कर दिया था। इसके बाद ग्लेन एक बॉक्स में से अपनी मरी हुई वाइफ का हाथ बाहर निकालता है और उसकी फिंगर से रिंग उतारकर रेबिका को पहना देता है। रेबिका इन सब का विरोध करती है। दूसरी तरफ पूरी सिटी में ग्लेन कुछ कंटेनर्स
भेजता है जिसके अंदर वायरस वाली गैस थी। ये गैस रिलीज़ होने लगती है और वहाँ पर मौजूद लोग इन्फेक्टेड होने लगते हैं और सब ज़ॉम्बीज़ में बदल जाते हैं। इसके बाद क्रिस अपनी टीम के साथ, जिसमें लियोन भी था, सिटी में जाकर इन कंटेनर्स को तबाह कर देता है, जहां 2 इन्फेक्टेड डॉग्स क्रिस के 2 टीम मेंबर्स को बुरी तरह से घायल कर देते हैं। इसके बाद ये दोनों डॉग लियोन के पीछे पड़ जाते हैं, जहां लियोन इनको आसानी से मार देता है। दूसरी तरफ ग्लेन रेबिका की बॉडी में एक वायरस इंजेक्ट करता है जो कि उसको एंटीडोट के ऊपर भी इन्फेक्ट ना करे। तब वो क्रिस को इन्फॉर्म करता है कि उसके पास आधे घंटे का टाइम है, वो आकर रेबिका को बचा ले, वरना इसके बाद रेबिका पूरी तरह से एक ज़ॉम्बी बन जाएगी। क्रिस को जैसे ही ये मालूम पड़ता है वो फ़ौरन लियोन के साथ वहाँ जाता है जहाँ पर ग्लेन था। यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बियों का सामना करना पड़ता है। दोनों बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ से लड़ते हैं और ग्लेन ने बहुत सारी ज़ॉम्बीज़ आर्मी उन पर छोड़ दी थी जिसको वो लगातार मार रहे थे और इनका बहुत टाइम वेस्ट हो रहा था। इसके बाद क्रिस ग्लेन और रेबिका को ढूंढने के लिए निकल जाता है जहाँ लियोन सारे ज़ॉम्बीज़ से लड़ रहा था। क्रिस को एक रूम में रेबिका मिलती है जो वायरस की वजह से चेंज होने लगी थी और उसका अपनी बॉडी पर ख़ास कंट्रोल नहीं था। क्रिस रेबिका को वहाँ से निकालने ही लगता है, तभी वहाँ पर ग्लेन का वो ही मॉन्स्टर जो उसका बेस्ट फ्रेंड था आ जाता है और क्रिस पर अटैक कर देता है। अब रेबिका को बचाने के साथ साथ वो इस मॉन्स्टर से भी लड़ रहा होता है और फिर वो उसे बालकनी में ले जाकर उसमें आग लगा देता है और रेबिका को लेकर टेरेस पर चला जाता है जहाँ पर ग्लेन भी था। ग्लेन क्रिस और रेबिका को देखते ही उन पर गोलियां चलानी शुरू कर देता है। क्रिस को इस बात से बहुत गुस्सा आता है। वो रेबिका को एक सेफ जगह पर बिठा देता है। फिर इन दोनों के बीच बहुत फाइट होती है और फाइनली क्रिस ग्लेन को बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है। यहाँ ग्लेन की मौत तो हो जाती है लेकिन उसका मॉन्स्टर फ्रेंड वहाँ पहुँच जाता है और यहाँ हमें ग्लेन का अपने फ्रेंड को मॉन्स्टर बनाने का पर्पस पता चलता है। वो ग्लेन की बॉडी के साथ खुद को जॉइंट करके एक मेगा मॉन्स्टर बन जाता है और वो बिल्डिंग के ऊपर जाने लगता है जहाँ पर रेबिका की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। क्रिस उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। तब वो मॉन्स्टर वहाँ पहुँच जाता है और एक बार फिर क्रिस पर हमला कर देता है। उसी समय लियोन भी वहाँ पहुँच जाता है। लियोन यहाँ पर उस मेगा मॉन्स्टर से लड़ता है क्योंकि क्रिस को वो एंटीडोट भी ढूंढना था, क्योंकि टाइम बहुत ही ज़्यादा कम बचता है और रेबिका की मौत भी हो सकती थी। लियोन इससे लड़ ही रहा होता है कि यहाँ पर हेलीकॉप्टर आ जाता है जिसमें क्रिस की टीम थी जो उन्हें रेस्क्यू करने के लिए आई थी। यहाँ पर ये मेगा मॉन्स्टर उस हेलीकॉप्टर पर हमला कर देता है जहाँ पर लियोन अपनी बाइक से उस मॉन्स्टर पर बहुत ज़्यादा अटैक करता है। इसके बाद वो गोली चलाता है और इंजन में आग लग जाती है। दूसरी तरफ क्रिस को भी वो रूम मिल जाता है जहाँ पर इस वायरस का एंटीडोट के कंटेनर थे। लियोन देखता है कि वो मॉन्स्टर अभी भी बिल्डिंग पर लटका हुआ था, जिसका मतलब वो अभी पूरी तरह से नहीं मरा था। जिसके बाद वो एक ग्रेनेड फेंकता है और उस मॉन्स्टर को पूरी तरह से मार देता है। दूसरी तरफ क्रिस एंटीडोट रेबिका को देता है जिससे रेबिका रिकवर करने लगती है। फिर ये पूरे शहर में इस एंटीडोट को फैला देते हैं जिससे सब ज़ॉम्बीज़ बने हुए लोग ठीक होने लगते हैं। एंड में हम मारिया को देखते हैं जो ग्लेन की दोस्त थी। वो अभी ज़िंदा थी और इन सब से बदला लेने का फैसला करती है। यानी कि नेक्स्ट पार्ट में और ज़्यादा एक्साइटमेंट और एडवेंचर ज़रूर होगा और यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है।